नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह स्कूल वाला में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग इंडियन पॉलिटी में कैबिनेट मिशन प्लान पढ़ रहे थे, तो आइए चलते हैं अपने इस लेक्चर में आगे। तो 9 दिसंबर 1946 ये वो तारीख है जिस दिन पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की है जो होल्ड हुई थी। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज होल्ड, और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हैं जो नियुक्त किए गए थे। अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है जो वो उम्र में सबसे बड़े थे। तो जैसा कि रहता है कि बड़े लोग हैं तो प्रेफरेंसेस के लिए उनको आनंद फानंद में टेम्पररी चेयरमैन के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। उसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected the permanent president of Constituent Assembly after the illness of सच्चिदानंद सिन्हा। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि वो वैसे ही बुजुर्ग थे और सेहत ख़राब चल रही थी, तो उस समय उनको टेम्पररी चेयरमैन नियुक्त किया था सीनियरिटी के कारण। 11 दिसंबर को सभी लोगों ने परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में राजेंद्र प्रसाद को है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन नियुक्त कर दिया था। अब 13 दिसंबर 1946 ये वो तारीख है जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता है कि एम, तो इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी जो कि हैं जो एक स्वतंत्र भारत के निर्माण में उसके देशवासियों के लिए रहेगी, और क्या क्या चीज़ें रहेंगी, ये सारी चीज़ें हैं जो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थी। मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बार है जो राइट्स की बात हुई थी, तो वो मैग्ना कार्टा, जिसे हम मैग्निफिसेंट चार्टर भी बोलते हैं या ग्रेट चार्टर बोलते हैं, तो ये सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी, इंग्लैंड में, एट रनीमीड 15 जून 1215 में। यहाँ एक संधि हुई थी किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड और उनके बीच में, कि पहली बार है जो जमींदारों का राजा के साथ और के अंडर क्या क्या राइट्स रहेगा। ये शांति प्रक्रिया के लिए ही बनाई गई थी। तो इसी तरह ही है जो हम लोग इसको अगर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से है जो कंपेयर करते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी यही राइट्स दिए गए थे कि क्या क्या चीज़ें राइट्स रहेंगी सिटीजन ऑफ इंडिया की, उस चीज़ों को भी। तो हमें पहली बार है जो अगर राइट्स के बारे में जानना है कि हमें अपना अधिकार और इस तरह का अधिकार कैसे है जो प्राप्त हुआ है, तो सबसे पहला एग्जांपल मैग्ना कार्टा मैग्निफिसेंट चार्टर के रूप में दिखता है हिस्ट्री में, जो कि जून 1215 के पास किंग जॉन ने बैरन को प्रोवाइड किया था। तो अब आगे चलते हैं। मैंने ये आपके नॉलेज के लिए बताया है, सब कुछ कंपेयर करने के लिए कि कैसे ये पहला एग्जाम्पल किसी की अधिकार के लिए मिला हो। तो अब क्या हुआ कि आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया 389 मेंबर हैं जो थे, उसमें से 299 मेंबर हैं जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हो गए, और रेस्ट ऑल पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हो गए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर डिवाइडेड इनटू 22 कमिटीज़। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 22 कमिटीज़ में डिवाइड हो गई थी। अब उसमें से हमें मेनली है जो इम्पोर्टेंट कमेटी के रूप में ड्राफ्ट कमेटी जानना है, क्योंकि मेन कोर यही है जो कमेटी है जो संविधान की रचना में अपना मेजर रोल प्ले की थी। इनकी अध्यक्षता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने की थी। ही वॉज द हेड ऑफ द ड्राफ्ट कमेटी, और इनके साथ साथ इसमें जो मेंबर थे वो मिस्टर गोपाल स्वामी गंगा, मिस्टर कृष्णा
स्वामी अय्यर, अलादी, मिस्टर के एम मुंशी, मोहम्मद शाहदुल्ला, मिस्टर डी आर खेतान, मिस्टर बी एल मिल्टर थे। और इसमें बी एन राय थे, बी एन राव। वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एज अ ऑफिसर। ही वॉज अ सिविल सर्वेंट। ये वही बी एन राव हैं जो कि फिर बंगाल में जज नियुक्त किए गए थे। बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हैं जो नियुक्त हुए थे। तो काफ़ी बड़े अधिकारी थे और इन्होंने बहुत सहयोग किया था इस ड्राफ्ट कमेटी को बनाने में। इनका बड़ा योगदान है। इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट टेक्स 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। तो हमारे संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। इस पूरे जो पीरियड में टोटल 114 मीटिंग हुई। तो ये था हमारा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ड्राफ्ट कमेटी बनी। फिर उसके बाद है जो हमारा संविधान बना। तो संविधान को कितना समय लगा ये एक पार्ट था। तो संविधान बनने के बाद हमारा सबसे मेन है जो प्रियम्बल था इसका, जिसको आत्मा या सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा संविधान था वो आर्टिकल 1 से लेके 395 आर्टिकल तक था और 8 शेड्यूल थे जो कि सबसे पहले थे। ये प्रियम्बल के प्रीफेस में है जो प्रियम्बल में लिखा है। और बाद में इसमें 4 शेड्यूल और ऐड हुए और 12 शेड्यूल हो गए टोटल। तो आइए जानते हैं प्रियम्बल के बारे में। तो प्रियम्बल पूरी तरह से जो इन्फ्लुएंस है वो है जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैं, जिसे जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। और उसी पर बेस्ड है पूरा प्रियम्बल। और ये क्या कहता है कि It declares that this constitution was adopted on behalf of people of India on 26 नवंबर 1949। तो इसमें मेंशन है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्टेड हुआ है भारत की जनता के बिहाफ में। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये 26 नवंबर 1949 के दिन पारित, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन को पारित करना था तो उसमें मेनली है जो 3 चीज़ों की आवश्यकता थी। सबसे पहली आर्टिकल नंबर 390 थी जो कि कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब तक ये 393 जब तक पारित नहीं होता तब तक है जो नहीं मेंशन रहता, तो तब तक हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। तो हमें ये 26 नवंबर 1949 के दिन 393, 372 आर्टिकल और 392 आर्टिकल, 3 आर्टिकल और 324 आर्टिकल, इनको हमने पारित किया। और आर्टिकल रिलेटेड टू सिटीजनशिप फ्रॉम 5 to 11 ये सारे के सारे 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में आए। तो मैं एक एक करके सारे आर्टिकल जो कि 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में आए वो बता देता हूँ। 393 जो कि कहता है दिस कॉन्स्टिट्यूशन मे बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और फिर 372 कहता है रूल ऑफ ब्रिटिशर्स विल रिमेन until amendment। एंड 392 कहता है प्रेसिडेंट इलेक्शंस। 324 कहता है आर्टिकल ऑफ इलेक्शन कमीशन। और आर्टिकल 5 to 11 कहता है रिलेटेड टू सिटीजनशिप। तो यही सारे चीज़ें हैं जिसे हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। और हमें इन सारे मेनली 5 चीज़ों की ज़रूरत आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि ये मूलभूत
ढांचे जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उनको तैयार करने में पहली कदम थी। तो इसके बाद है जो 1949 26 नवंबर 1949 को है जो कॉन्स्टिट्यूशन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया पारित हो गया, और 15 आर्टिकल्स हैं जो इम्प्लीमेंट हुए थे 26 नवंबर 1949 को, जिसमें से मैंने मेनली आपको बताया है विच इज़ पार्टली इम्प्लीमेंटेड। और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो वो 26 जनवरी 1950 था। 26 जनवरी 1950 इसलिए था क्योंकि स्वराज मनाने में एक दिन पहले कांग्रेस जब बिफोर इंडिपेंडेंस था तो इसे है जो अपने आज़ादी के रूप में मनाई थी। तो ये थोड़ा सा सिंबॉलिक था कि आज के दिन संविधान लागू करना है, तो इसलिए ये 26 जनवरी 1950 डेट चूज़ की गई कि इसे भी हम अपना स्वराज मनाते थे उसे सिंबॉलिक रूप से अपना गणतंत्र दिवस मनाएं, जिसे रिपब्लिक डे भी कहते हैं। तो स्पेशल डे फॉर कांग्रेस ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल इन लाहौर सेशन सेलिब्रेट एज इंडिपेंडेंस डे वंस। सो देयरफॉर ये चूज़ किए थे कि 26 जनवरी 1950 जो है वो डेट ऑफ कमेंसमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, और तब तक के लिए सबको नमस्कार। और आगे का लेक्चर जल्दी आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेकर मैं आऊँगा। ओके।